मैं संयुक्ता बैनर्जी, मैं एक पत्रकार हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हूँ। जब मैं 24 साल की थी तो मैंने शादी की थी। तो जब अलग हुई थी तभी मैंने ये डिसाइड किया था, और शायद जब शादी में थी, बंधन में थी, तब भी मैंने ये सोचा था कि मैं लाइफ में अडॉप्शन ज़रूर करूँगी एक बच्ची का। इसके लिए जैसे ही मेरा डिवोर्स हुआ उसके बाद ही मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं इस प्रोसेस में एंटर करूँगी अडॉप्शन के। तो लगातार 7-8 सालों से मैं कारा में रजिस्टर्ड थी और एक बेटी के लिए मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। जो कुछ रेफरल्स मिल रहे थे वो किसी वजह से मैं मैच नहीं कर पा रही थी, तो मैं काफ़ी निराश थी इस बात को लेकर, लेकिन उम्मीद थी, आज भी है, कि शायद भविष्य में भी कभी मैं अडॉप्ट कर पाऊँगी एक बेटी। सरोगेसी, हालांकि हम देखते आते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं कई बार इस तरह के प्रोसीजर्स को अपनाते हैं, और कई मूवीज़ भी अब इस पर बन गई हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी सरोगेसी को लेकर है। लेकिन सरोगेसी एक बेहद महंगा प्रोसीजर है और करीब नहीं तो भी 25, 30, 50 लाख रुपए तक का खर्च इस पे आता है। IVF के बारे में जब मैंने पता किया तब मेरे फैमिली डॉक्टर से ही मुझे पता चला कि कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे ICI, IUI, और ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है और इसके ज़रिए माँ बना जा सकता है। तो मैंने ICI, इंट्रासर्विकल इंसेमिनेशन जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत आसान शब्दों में अगर हम कहें, उसको मैंने अपनाया। इसका बहुत आसान सा प्रोसीजर होता है। आप स्पर्म्स लेते हैं एक डोनर से, और जो डोनर है उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। कुछ फीचर्स ज़रूर डॉक्टर्स आपको मेंशन करते हैं, लेकिन उसकी जो पहचान होती है डोनर की, वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। तो मैंने ICI का सहारा लिया, स्पर्म डोनेट किया। जनवरी में इसकी प्रोसीजर मैंने शुरू की थी इसी साल, और लकीली मैंने पहली बार में ही कंसीव कर लिया। तो उसके 8 महीने बाद मुझे 24 अगस्त को बेटा हुआ। जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया, लोगों को पता चलने लगा, तो लोगों को सबसे पहला उनका सवाल यही था कि तुमने शादी कब कर ली फिर से। तो मैं भी शायद अगर होती उनकी जगह और किसी की खबर मुझे सुनने को मिलती कि कोई माँ बनी है, तो मुझे शायद सबसे पहले लगता कि अरे इसने शादी क्यों, कब की, कहाँ की, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। वाकई में एक समाज के तौर पर हम लोग शायद तैयार नहीं हैं, हम में से कोई भी तैयार नहीं है ये बात स्वीकार करने के लिए कि सिंगल मॉम हुआ जा सकता है, सिंगल पेरेंट हुआ जा सकता है। शादी के बिना, पार्टनर के बिना आप माँ बन सकते हैं। तो ये जो बिन ब्याही माँ का कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर निकलने में हमारे समाज को शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि अगर आप सशक्त हैं, आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आप चीज़ों को संभाल सकते हैं, जब ये सिंगल मॉम का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे और ज़्यादा उदाहरणों के साथ समाज के सामने आएगा, जब बिन ब्याही माएँ बनेंगी लड़कियाँ अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ही। वक्त लगेगा और मेंटालिटी बदलने में बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन वो बदलेगा ज़रूर, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।